नमस्ते। आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नाड़ी परीक्षण अगर आप सीखने के बारे में सोच रहे हो और आप कंफ्यूज्ड भी हो कि कहाँ से मैं सीखूं, एक दिन का ज़ूम वेबिनार करके आप तय नहीं कर पा रहे हो कि वो जो भी बता रहे हैं, जो भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप उन सब चीज़ों को आत्मसात कर पाओगे भी या नहीं। तो इन सब कन्फ्यूजन से आप दूर हो जाओगे इस सत्र को लेकर, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी सीरीज है, लेकिन इसको समझने के बाद आपको वो सब चीजें आपको आसानी से नजर आने लगेगी जिसके लिए आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई है। जैसे कि नाड़ी परीक्षण को क्या ऑनलाइन सीखा जा सकता है? क्या सच में नाड़ी परीक्षण वो अद्भुत विज्ञान है जिसको पाकर आप आपकी आय, आपकी इनकम आप बढ़ा सकते हो? जी हाँ, इसको ऑनलाइन सीखा भी जा सकता है। इसको सीखकर आप आपकी इनकम भी आप बढ़ा सकते हो। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो आपका ओपीडी और तेजी से बढ़ेगा, सोसाइटी में नाम बनेगा, एक अलग इम्प्रेशंस, अलग इमेज क्रिएट होगी। ये बहुत अद्भुत विद्या है। और नाड़ी परीक्षण को मार्केटिंग के जरिए ना देखकर एज इट इज अगर उसका डुप्लीकेशन हो, अगर इसका सही ढंग से सिखाया जाए, तो सच में नाड़ी परीक्षण अपने आप में बहुत ही अद्भुत विद्या है। इसको न केवल मार्केटिंग के लिए या पैसे कमाने का जरिया मत बनाओ, इसको सीखने मात्र से आपकी जिंदगी में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आप महसूस करने लगोगे। नाड़ी परीक्षण का ज्ञान जब आप पाओगे तो ना आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करने का जरूरत होगा आपको, या अन्य किसी चीज के ऊपर जो आपको हमेशा प्रेरित रखे, सही मार्ग पर चलाए, आपके दिमाग में क्लैरिटी लाने का काम ये सब नाड़ी विद्या करती है। जब तक इसको उस तरीके से ना सिखाया जाए जैसे वो है, नाड़ी परीक्षण केवल आपके वात पित्त कफ से संबंधित नहीं है। ये कुछ इस तरीके का ज्ञान है, इसमें अध्यात्म, फिलॉसफी, तत्वज्ञान और विज्ञान, इन तीनों का अद्भुत संगम है। साइंस, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी का एक यूनिक ब्लेंड है, जिसको जैसे आप अपनाते शुरू जाओगे, जैसे आपको धीरे 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 ये बात आपके अंदर जाने लगेगी, तब तक आप में बहुत बदलाव हो चुका होगा। जैसे आप आज हो, नाड़ी परीक्षण पूरा आत्मसात करने के बाद आप में उतने सारे बदल होंगे कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। क्योंकि नाड़ी परीक्षण ये केवल इनकम का जरिया नहीं है, एक समाज में छवि बनाने का जरिया नहीं है, एक बदलाव लाने का, अपने जिंदगी में सकारात्मकता लाने का, खुशी लाने का, अपने आप में एक ऑरा बिल्ड करने का, पॉजिटिव ऑरा बिल्ड हो जाता है। आपके पास कोई अगर बैठे किसी समस्या को लेकर, केवल बैठने मात्र से ही उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस जागने लगेगा कि वो सही जगह पे, सही इंसान के पास वो आ चुका है। तो नाड़ी परीक्षण क्या है, नाड़ी परीक्षण को समझना किस किस तरीके से होता है, ये आज हम इस सत्र में जानने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्टरी सीरीज में मराठी में मैंने 3 एपिसोड्स डाल चुका हूँ। ये जो चल रहा है अभी का सत्र हिंदी ऑडियंस के लिए है। अभी मैं आपके साथ जो भी बातें साझा कर रहा हूँ वो केवल नाड़ी परीक्षण के ऊपर प्रकाश डालने वाला सत्र नहीं है। एक्चुअल में नाड़ी परीक्षण की शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर आप इन सब चीजों को जान जाओगे, तभी जाकर आपको नाड़ी परीक्षण की वो गहराई समझने में आने में मदद होगी। नाड़ी परीक्षण का ज्ञान वो सागर है जिसकी गहराई में जितना जाओगे उतना आप नया पाओगे खुद को। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, बताते वक्त भी मैं कुछ
नई चीजें और सीख रहा हूँ। जैसे जैसे आप इसी एपिसोड को रिपीट देखोगे, रिपीट करोगे, हर बार आपको नई चीजें समझ में आएगी। इतना अद्भुत है ये। तो नाड़ी परीक्षण समझने से पहले हमें कुछ चीजें जानना भी जरूरी है। वो सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो क्या चीज है? इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ, इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी हमारा नाड़ी परीक्षण का कोर्स होता है, हम यहाँ नाड़ी परीक्षण के जो प्राचीन टर्म्स होते हैं, जो भी पुराना मतलब पुरातन पर्सपेक्टिव जो है, उसी को लेकर हम नहीं पढ़ाते हैं। आज के मॉडर्न साइंस से हम रिलेट कराते हैं। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डिसीजेस, मॉडर्न हेल्थ कंडीशंस, उनके साथ आप नाड़ी परीक्षण को कोरिलेट करके आप आपके प्रेडिक्शन बहुत सही तरीके से बना सकते हो। अगर आप भविष्य में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो एमडी हो, सर्जन हो, या जो कोई भी हो, जब आप उसका पल्स रीड करोगे, तब आपको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि वो भी समझ जाएगा कि हाँ, नाड़ी परीक्षण सच में एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, साइंटिफिक है। वो सिर्फ स्पर्श मात्र से उसके बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है वो आप सही से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। तभी जाकर मॉडर्न साइंस का जो नजरिया है अपने पल्स रीडिंग को देखने का, वो और पॉजिटिव बनेगा। न केवल ये ऋषि मुनियों का माध्यम है सीखने का, या स्पिरिचुअल ही नहीं है, अनसाइंटिफिक नहीं है, वो तो बहुत ही साइंटिफिक है, सटीक है, वैलिडेशन विद प्रूफ है। जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम अपनी बातों को साबित नहीं कर पाएंगे। साबित करना दूसरी बात है, हम इसको पहले जानेंगे, समझेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जाकर हम उसमें निपुण निपुण होना शुरू हो जाएगा। हर रोज मैं नाड़ी सीखता हूँ, समझता हूँ, और जितना भी मैंने मेरी गुरु की कृपा से सीखा है, मैं उनका हमेशा ऋणी हूँ। उनकी कृपा कुछ इस तरीके से मुझ पर है, मेरे नाड़ी में, मेरे रक्त के हर कण कण में उनका वो ज्ञान बहता है। तो उनकी वो कृपा मैं समझता हूँ, ईश्वर की कृपा मैं समझता हूँ, और जैसे मैंने सीखा है ठीक उसी तरीके से मैं इस नाड़ी परीक्षण को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कि नाड़ी परीक्षण असल में होता क्या है। नाड़ी परीक्षण केवल वात पित्त कफ से सीमित नहीं है, ये बहुत कुछ है। वात पित्त कफ से पहले भी कुछ निर्माण हुआ है। वात पित्त कफ जिसको हम समझते हैं वो उतना ही नहीं है, उसको बनाने में बहुत सारी चीजें भी बनी हुई है। जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम वात पित्त कफ में जो कुछ भी विकृति निर्माण हुई है उसको हम उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो उसका ये प्रथम चरण है जिसको हम समझने वाले हैं। जैसे विश्व का निर्माण हुआ, इसके बारे में जितनी भी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, ठीक उसी तरीके से ही अपने शरीर का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी क्यूरियोसिटी है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ वैसे वैसे जीव का भी निर्माण हुआ। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडी, मराठी में कहावत है। जो हमारे में है वही तो ब्रह्मांड में है। इस विश्व का प्रतीकात्मक ढांचा ये अपना शरीर है। शरीर के अंदर वो सब चीजें होती है जो बाहर होती है। धीरे धीरे आप जैसे आगे चलते जाओगे वो सब चीजें आपको समझ में आएगा। जैसे कि आइंस्टाइन भी कहता है, एवरीथिंग इज एनर्जी, मैटर इज एनर्जी, एनर्जी इज मैटर।
पहले एनर्जी आती है, फिर उसका स्वरूप, उसको रूप मिलता है, नॉन विजिबल टू विजिबल आता है, फिर वो नॉन विजिबल हो जाता है। अमूर्त से लेकर मूर्त का सफर और मूर्त से लेकर अमूर्त का सफर, ये चलता रहता है, जिसको हम जन्म मृत्यु कहते हैं। हमने यह भी सुना है कि आत्मा कभी नहीं मरती, देह नश्वर होता है। ठीक उसी प्रकार से हम जो भी है, हमारी चेतना जो भी हमारे शरीर में अभी चल रही है, उसी की बदौलत हम बोल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, आप सपने देख पा रहे हो, आप और बहुत सारी चीजों के बारे में, जितनी भी भौतिक जगत में जितनी सारी चीजें हैं, चाहे व्यक्ति का भोग हो, वस्तु का भोग हो, अन्न का भोग हो, उसका हम भोग लेते हैं। उसका भोग आपको चाहे सुख दे या दुख दे, यह अलग बात है। वो कौन भोग रहा है? वो आपका देह भोग रहा है। तो इससे पहले क्या बना है, ये हम देखेंगे। अभी हम जो देख रहे हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी का भी टच होगा, थोड़ा फिलोसॉफिकल भी टच होगा, और इसके साथ साथ साइंटिफिक भी होगा। कैसे? तो हम जानना शुरू करेंगे। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जो कुछ भी अभी बना हुआ है, जैसे कि अभी ये पेन बनी हुई है, तो इसको बनाने वाला कोई तो भी है। जैसे भी हर क्रिएटेड चीज के पीछे एक क्रिएटर होता है, वैसे हर बनी चीज के पीछे कोई तो भी है। जैसे ब्रह्मांड अस्तित्व में है, तो उसके पीछे भी कोई एनर्जी है। वैसे ही जैसे ये देह है, तो इस देह को बनाने वाला भी कोई और है। माफ कीजिएगा, तो आपको माता पिता का नाम मत लीजिए जिसको शरीर ने बनाया, उनके शरीर को फिर किसने बनाया, ये प्रश्न वापस से आता है। तो ये शरीर बनता कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, उसमें चेतना कहाँ से आती है, वो आज हम समझने वाले हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही फैसिनेटिंग साइंस है। जैसे जैसे आपको समझता जाएगा, वैसे वैसे आपको इस विषय में रुचि बढ़ती जाएगी। और मेरा ये विश्वास है, जो भी आप सुन रहे हो, इसको सुनने मात्र से, इसको समझने मात्र से आप में एक अलग सी आनंद की अनुभूति होगी। अगर आपको ये महसूस होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ, मैं सच में आज अद्भुत फील कर रहा हूँ, मैं जो भी हूँ बहुत बढ़िया हूँ। आज मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं नाड़ी परीक्षण में निपुण भी हो सकता हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास वो खजाना मिलने वाला है जो किसी के पास नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ है। तो एक ऋषि होकर के गए, उनका नाम था कपिला ऋषि, और उन्होंने एक फिलॉसफी बताई, सांख्य फिलॉसफी। उन्होंने बताया कि मैं किसी दैववाद को, ईश्वरीयवाद को नहीं बता रहा हूँ, मैं जो कुछ भी महसूस किया हूँ एक्सपीरियंस बेस पे, उसको मैं लिख रहा हूँ एज ए साइंस। तो उसको उन्होंने नाम दिया सांख्य फिलॉसफी। तो उसके आधार पे हम नाड़ी परीक्षण को शुरुआत करते हैं। तो उनका कहना है, इस ब्रह्मांड के निर्माण में ये दो शक्तियां कारक है, एक है पुरुष और दूसरी है प्रकृति। ये पुरुष के सानिध्य में जब प्रकृति आती है, तो कुछ नया निर्माण होता है। जैसे कि अभी फैन चल रहा है, बल्ब चल रहे हैं, ये प्रकृति है जिसको आप देख पा रहे हो, जिसका असर आप महसूस कर पा रहे हो। लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम देख नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार से पुरुष वो अवेयरनेस है, वो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो सुपर एनर्जी है, सुपर कॉस्मिक पावर है, जिसके होने मात्र से प्रकृति में वो जान आ जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, और वो अपने कारनामे दिखाने में वो लग जाती है, जैसे ही वो पुरुष के सानिध्य में आ जाती है। अब इसका मतलब ये भी ना निकाले कि पुरुष और स्त्री का जो समागम होता है उस प्रकार का है क्या, नहीं है।
केवल सानिध्य में आने से ये सब चीजें होती है। जैसे मैग्नेट के संपर्क में लोहा लाया जाए तो जो अट्रैक्शन फोर्स आपको दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुष के सानिध्य में जब प्रकृति आएगी तो कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होगी, और सबसे पहले जो कुछ भी तैयार होगा वो होगा एक ध्वनि। उस ध्वनि का नाम है ओम। जी हाँ, अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि स्पेस में ये सब चीजें हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो अलग विषय, इसके ऊपर ना जाए, जो है एज इट इज हम चलेंगे। ओम। तो ओम क्या है? ओम एक साइंस है, इसी किसी भी धर्म से ना जोड़े। ओम एक स्वर है, एक साउंड है जो बना हुआ है आपके अ, उ और म से। अगर आप इसका भी प्रभाव जानना चाहते हो, केवल अ उ म का भी अगर आप उच्चारण करते हो कुछ समय के लिए, तो इसका सीधा असर आपके मन पे और आपके तन पे, बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है। इससे डाइजेशन के इश्यूज, नींद का ना आना, इंसोमेनिया जैसे प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी कम होने लगते हैं। सोने से पहले और जागने के बाद जैसे ही आप अ का उच्चारण 7 बार, उ का उच्चारण 7 बार और म का उच्चारण 7 बार, मान लो आप इसका अ का उच्चारण 4 सेकंड के लिए कर रहे हो, उ का उच्चारण आप 6 सेकंड के लिए करो और म का उच्चारण 8 सेकंड के लिए करो। केवल इतना मात्र करते हो तो भी आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आपको महसूस शुरू होगा। क्योंकि अगर ये ध्वनि तैयार होने से विश्व का निर्माण हो रहा है, उसका वो कारक बन रहा है, तो अ उ म से अपने बॉडी के ऊपर सीधा असर होगा। और ये नाड़ी परीक्षण जो है एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, हर एक चीज को शब्द में बुनकर अच्छे तरीके से नहीं बताया जा सकता है, उसको फील किया जाता है, उसको पहले आस्था के बल पे उसको समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे हम गणित की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि इसकी वैल्यू, इसका मूल्य x है, मान कर चलते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया है उस फॉर्मूले के हिसाब से हम करते हैं कोशिश, और आगे जाकर हेंस प्रूफ वो सिद्ध हो जाता है कि ये ऐसा ऐसा है। ठीक उसी प्रकार से अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये ऐसा ही है, और जिस तरीके से हम बताया गया है उस तरीके से हम उसको क्लिनिकली हम उसको रिलेट करेंगे, फिर जाके उसकी सिद्धता आपको समझ में आएगी। जस्ट बी विद द फ्लो। आप अपना तर्क बीच में अभी ना लाइए, अभी जो चल रहा है उसके साथ चलिए, प्रेजेंस में रहिए। नाड़ी परीक्षण कोई 2 मिनट का खेल नहीं, एक वेबिनार कर लिया तो नाड़ी परीक्षण में आप मास्टर हो गए, ऐसा भी नहीं। इसको उस शिद्दत से समझना होता है, उस पेशेंस से आपको समझना होता है, जानना होता है, तब जाकर नाड़ी परीक्षण का वो अद्भुत ज्ञान आप में बूंद 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 करके धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलने लगता है। फिर आपके भी हर कोशिकाओं में, हर रक्त वाहिनी में, हर रक्त के कण कण में वो नाड़ी परीक्षण का एहसास, वो ज्ञान बहने लगता है और उसका एक ऑरा तैयार हो जाता है, और फिर जाकर के वो अपने आप ही एक इंप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। जी हाँ, आप नाड़ी चिकित्सक हो, नाड़ी के ज्ञाता हो, तब जाकर ये प्रवास, ये जर्नी शुरू हो जाती है। तो पहले जो शुरू हुआ, इन दोनों के सानिध्य में आकर ओम ध्वनि तैयार हुआ, इसके वाइब्रेशंस बने, और वाइब्रेशन बनने के कारण जो कुछ भी सामने आया उसका नाम था या नाम है, उसको कहा जाता है महद। फिर महद के बाद आता है जो कुछ भी बना, उसका नाम है अहंकार।
फिर इसके बाद जो बना उसको कहते हैं बुद्धि, ब्रेन, माइंड। तो माइंड को तो इंग्लिश में हम इस शब्द से लेंगे। बुद्धि के बाद बनेगा मन, और मन के बाद आएंगे अपने इंद्रिय। ठीक है, ये अपना शरीर बन रहा है। जैसे कि हम अभी ब्रह्मांड के बारे में तो नहीं जानने वाले हैं, अभी तो हम अपने शरीर को जानने वाले हैं। तो कैसे उसको रिलेट कर पाएंगे? अभी देखो, महद का मतलब क्या है? महद का मतलब होता है प्योर नॉलेज, प्योर ज्ञान, वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस, वो महद है। ठीक है, उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार जो होता है अपने स्व के अस्तित्व को जानना, उसको महसूस करना, वो फीलिंग, जो जो भी हो, वो मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, इसको अहंकार कहा गया है। ईगो नहीं, ईगो निगेटिव फीलिंग निर्माण करता है, वो नहीं। अहंकार जो है वो हर एक जीव में है, चाहे वो मधुमक्खी हो, तितली हो, या मच्छर हो, या इंसान हो। हर सूक्ष्म जीव में अहंकार होता है, उसका एक स्वरूप होता है, उसका वो एक कार्य होता है जिसके लिए वो अपने दिन रोजमर्रा की वो कार्य करने लगता है। मधुमक्खी जाती है, नेक्टर लाती है, फूलों से वो रस लेती है, उससे हनी बना देती है, उसका वो काम करता है। मच्छर मच्छर का काम करता है, तितली तितली का काम करती है, इंसान इंसान का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसको एहसास नहीं होगा कि मैं हूं, तब तक तो मोटिवेट नहीं होगा ना कुछ करने के लिए। उसको कहते हैं अहंकार। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, जब ये जागने लगता है तब वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम सब में अहंकार है, वो पॉजिटिवली है, मैं होने का एहसास, अहंकार। फिर उसके बाद आएगा बुद्धि। बुद्धि मतलब जो कुछ भी हमने ज्ञान इकट्ठा किया है इस भौतिक जगत का। जैसे हमने पैदा हुए, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमने हमारी फैमिली में, परिवार में जो कुछ भी बातें देखी, स्कूल्स में जो भी पढ़ा, देखा, समझा, समाज में घूमे, पढ़े, समझे, उस सब का एक कलेक्शन बन जाता है। उसके ऊपर हम अपने डिसीजंस लेते हैं, और इस भौतिक जगत में जीने के लिए जो भी ज्ञान जरूरी है वो है आपका बुद्धि, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन भौतिक जगत के लिए वो होना भी जरूरी है। अभी उसके बाद आएगा मन। मन का आएगा प्रभाव इंद्रियों के ऊपर। अब इंद्रिय से बना है शरीर। अब इंद्रिय कौन कौन सी है आप सभी को पता है, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। इतना अच्छा जानकारी मिलेगा आपको, अब आप रिलेट करना शुरू कर दोगे कि हाँ असल में ऐसा ही है। कैसा है? आपके इंद्रिय कौन कौन से है? पंच ज्ञान इंद्रिय। कौन कौन से ज्ञान इंद्रिय आपके? पहला है आपका कान, फिर है आपका आंख, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर आपकी जीभ, फिर आपकी त्वचा, ठीक, फिर है कान हो गया, आंख हो गई, जीभ हो गई, और आपका है नाक, घ्राण इंद्रिय, जिससे हम खुशबू लेते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पंच ज्ञान इंद्रिय, फाइव सेंस ऑर्गन्स। सबने पढ़ा है, सबको पता ही होगा। इसके बाद जो आती है वो है पांच तन्मात्राएं। ये पांच तन्मात्राएं कौन सी है? इसको भी आप सुनो।
कान से सुना जाता है शब्द, आंख से देखा जाता है रूप, जीभ से जाना जाता है रस, त्वचा से महसूस किया जाता है स्पर्श, नाक से लिया जाता है गंध। इसको बोलते हैं तन्मात्रा, इनको बोलते हैं तन्मात्रा। अब ये है क्या? आपको कान है, लेकिन उसमें का जो फीलिंग है, जो आपके मन तक, बुद्धि तक जो पहुंचाने वाला जो मनोवह स्रोत है, एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट है, जो जिसको सुन रहा है, समझ रहा है, उसकी मेमोरी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है, वो फीलिंग दे रहा है, वो कौन है? कान के शब्द सुनने वाला, आवाज सुनने वाला, उसको शब्द नाम दिया है। आंखों से जो भी हम आकृति देखते हैं, जो भी हम रूप देखते हैं, खाली आंख होने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर इसको बोलेंगे आउटर डोर परसेप्शन, इनर डोर परसेप्शन। ये बाहर की दुनिया का अंदर की दुनिया के साथ संपर्क जुड़ाने वाले तन्मात्रा है। जब तक तन्मात्रा अच्छा नहीं रहेगा, खाली सेंस ऑर्गन होने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। स्पर्श कर रहे हो, आपके टेक्टाइल सेल्स ही नहीं है, स्पर्शिकाएं आपके उसका सेंसेशन खो दिए हैं, तो आपको किसी भी चीज को टच करो कोई फायदा नहीं है सेंस ऑर्गन होने का। हर एक सेंस ऑर्गन से हर एक तन्मात्रा जुड़ी हुई है। ये आउटर डोर परसेप्शन से बाहर की दुनिया को ये समझ रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है तन्मात्राओं के साथ। ये 5 तन्मात्रा 5 सेंस ऑर्गन के साथ रिलेट होना, बैलेंस में रहना उतना ही जरूरी होता है। जब आप वात पित्त कफ समझोगे तो उसमें जब इम्बैलेंस होगा तो कहाँ से हो रहा है ये समझना जरूरी है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। अब जाकर समझो। और आपके जो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब आपका जो शरीर बन रहा है, वो कैसे बन रहा है वो भी देखो आप थोड़ा। आपका इतना ही नहीं, हम बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से बना हुआ है। कौन सी प्रकृति है, किन तत्वों से बना हुआ है, ये भी आप सब जानते होंगे। आकाश तत्व से बना है, आप वायु तत्व से बना है, अग्नि तत्व से बना है, जल तत्व से बना है और पृथ्वी तत्व से बना है अपना शरीर। ये हो गए पंच महाभूत। फिर आपके इसी शरीर को और कुछ क्वालिटीज भी मिले हुए हैं जिसको हम बोलते हैं गुण। मैं आपको थोड़ा लाइन अलग कर देता हूं, इसमें और क्वालिटीज बढ़ चुकी हैं, ठीक है। कौन कौन से वह क्वालिटीज है उसको भी आप जान लो। वह क्वालिटीज है सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। हम इससे भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे और क्वालिटीज क्या है क्या नहीं। और उसके बाद इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, ये है गुण, क्वालिटीज। फिर इसके बाद जो बना है, क्या बना है, आप जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जिसके बारे में आप सीखना चाहते हो, वो है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ को आप जानना चाहते हो, उसका अभी इंट्रोडक्शन आया है आपको। इसको कहेंगे हम दोष, त्रिदोष। और ये सब इन सब चीजों से रिलेट करता है। इनमें आया हुआ बदलाव, इसमें आया हुआ बदलाव, इसमें अगर इम्बैलेंस हुआ, इसमें अगर इम्बैलेंस हुआ, हर किसी चीज में संतुलन बिगड़ गया तो उसका रिफ्लेक्शन आपको वात पित्त कफ में मिलेगा। और एक बात जान लो, क्या जानना है आपको,
जैसे ही आपका जो वात बना है ना, ये आकाश तत्व और वायु तत्व से आपका वात बना है। आपका पित्त अग्नि तत्व और जल तत्व से बना है, और कफ आपके जल तत्व और पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। हर एक चीज अपने आप में बनी हुई है, उसकी एक अपनी एक खासियत है। उसके साथ साथ इन दोषों में सत रज तम गुणों की भी क्वालिटीज है। तो हर एक कोशिकाओं में हर एक स्टेप पहले से शुरू होती है, और हर एक कण कण में वो दोष, वो गुण, वो 5 एलिमेंट्स, वो तन मात्राएं, जो इनर डोर में अपने शरीर के अंदर जो भी चल रहा है उसकी उलट फुलट का रिफ्लेक्शन आपको वात पित्त कफ में मिलेगा। और केवल वात का मतलब सर्प गति, पित्त का मतलब मंडूक गति और कफ का मतलब हंस गति, इतना जान लेना ही आपके लिए मतलब काफी नहीं है। अगर आप नाड़ी परीक्षण सीखना ही चाहते हो तो उसको सही ढंग से सीखिए। इसलिए मैंने कहा, अगर इसको एज इट इज जैसा है वैसा अगर पहुंचाया जाए तो हर समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन घटेगा। इसको केवल जानने मात्र से ही इसको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। इसमें आपको क्या समझ रहा है, हम अभी जो देखते हैं ये इसका जो लिमिटेशंस है, जिसको हम शरीर मानते हैं, ये यही से ही मानते हैं, बुद्धि मन और इंद्रिय, इसी के ऊपर हम सब चल रहे हैं। तो इसके भी पीछे है, इसके बारे में क्यों जानना, इसके बारे में क्यों जानना, इसका हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ क्या लेना देना है। अगर आप वेलनेस प्रैक्टिशनर हो तो उसके साथ क्या लेना देना है इस चीज का, इसको क्यों जानना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको यह सत्र अच्छा लग रहा है, आपको यह फीलिंग दे रहा है कि हाँ मैं यहाँ जो कुछ भी सुन रहा हूँ देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है और यही वो तो ज्ञान है जिसको मैं खोज रहा था, अगर ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा नंबर दिया हूँ, उस पर आप मैसेज कीजिए कि मैं नाड़ी परीक्षण सीखना चाहता हूँ, या सीधा कॉल भी कर सकते हो। ये 10 दिन का पूरा कोर्स है। मैंने आज तक जितने भी पेशेंट देखे हुए हैं, हजारों पेशेंट्स मैंने चेक किए हुए हैं, और उनमें से मैंने कई सारे ऑन रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। केवल नाड़ी परीक्षण के नोट्स पढ़ने से भी नाड़ी परीक्षण नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक्सपीरियंस थ्रू ही आएगा। नाड़ी परीक्षण क्या होता है, केवल एक दिशा देने का काम होता है, 2-4 दिन में हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम हाथ तो लगा देते हैं, लेकिन हम जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं उसके बारे में हमारी मन में शंकाएं होती है, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए मैंने एक सिनेरियो सहित वो नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे आप हाथ रखते हो, किस गति से, किस बल से, आपके किस क्षेत्र में वो फोर्स आ रहा है, वो रिदम बन रहा है, तो उस समय कौन सा प्रेडिक्शन बनता है, वो एज के साथ, वो जेंडर के साथ, समय के साथ वो रिदम भी चेंज होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, हैंडमेड नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर उस नोट्स के साथ अगर आप आपकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्द आप नाड़ी परीक्षण में निपुण होगे विदाउट एनी क्रिएटिंग डाउट्स। तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके साथ साथ ये 10 दिन का कोर्स होगा, जिसको आप सुनोगे समझोगे तो और बढ़िया रहेगा। और कुछ और भी कुछ समस्याएं होती है तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। तब तक के लिए इस एपिसोड को वापस से देखिए, और अगले सीरीज में, इंट्रोडक्टरी सीरीज में और कुछ बातें हैं। ये जो कुछ भी हमने सुना है उसका हमारे प्रैक्टिकल क्लिनिकल हिस्ट्री में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, हम हमारे बॉडी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसका क्या संबंध है, उसको हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।